ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना, ऐसा आप नहीं करते हैं ना। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हमने बताया है और पहले पार्ट में भी हमने रूट वर्ड को लिया है और सेकंड पार्ट में भी हम रूट वर्ड को ही ले रहे हैं, ठीक है। तो रूट वर्ड ऐसा होता है कि उसके अर्थ तो एक ही होंगे, लेकिन जब दूसरे वर्ड के साथ जुड़ेंगे तो उनका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड, एंटोनिम, सिनोनिम्स, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है। इसको तैयार करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप जानते ही हैं कि रटना है, दूसरा तरीका ये होता है कि थोड़ा बहुत समझ लेना, लेकिन रटना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहा जाता है एक वाक्य के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हमने जो रूट वर्ड लिया है इसमें फोबिया लिया है। फोबिया मीन्स होता है डर। अगर किसी भी वर्ड में फोबिया लिखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं डरने से ही रिलेट करेगा, संबंध रखेगा। एक मनिया होता है, मनिया मीन्स होता है सेशन। सेशन देख लीजिए, यहाँ ऑब्सेशन है, लेकिन मिस स्पेल्ट में आप ऑब्सेशन याद कीजिएगा, वैसे इसको पढ़ा जाएगा सेशन। तो सेशन मीन्स होता है सनक, नशा या पागलपन। मनिया, मनिया, ओहो मनिया, ठीक है। वोरस, ओरस मीन्स होता है ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट का मतलब होता है खाने की आदत, जैसे आप खाते रहते हैं नहीं। तो इसमें फैजी मीन्स भी होता है, फैगस मीन्स भी होता है और फैगिस्ट मीन्स भी खाने की आदत ही होता है, ईटिंग हैबिट। हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। फियर ऑफ वाटर, फियर का मतलब होता है डर, वाटर मीन्स होता है पानी। तो जो पानी का डर होता है तो उस डर में फोबिया आएगा, FOVIA। अब बात रह गया पानी, तो पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया, देखिए हाइड्रोफोबिया मीन्स होता है जिसे पानी से डर लगता है, यानी कि फियर ऑफ डर, जो पानी से डरता है। दरअसल पानी से कौन डरता है? पानी से कोई नहीं डरता, जिसे तैरने आता वो नहीं डरता, मैं तो नहीं डरता हूँ। लेकिन खास करके जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, उसे रेबीज की बीमारी हो जाती है, उस समय हाइड्रोफोबिया की बीमारी हो जाती है, यानी पानी से डरने की बीमारी। फियर ऑफ डॉग, तो फियर ऑफ डॉग है तो इसमें भी फोबिया आएगा, फोबिया निश्चित रूप से आएगा। लेकिन जो फियर ऑफ डॉग है ये होता है साइनोफोबिया। साइनो जो होता है ये डॉग प्रजाति होती है, तो ये डॉग से लिया गया है। साइनो, साइनो मीन्स डॉग और फोबिया मीन्स मतलब डर। जो कुत्ते से डरता है उसे साइनोफोबिया की बीमारी होता है। सबको एक ना एक बीमारी होता है, मुझे भी एक बीमारी है, छिपकली, छिपकली का डर। तो फियर ऑफ बीइंग एलोन, बीइंग एलोन मतलब अकेले होने का डर। फियर मीन्स डर हो गया। मोनोफोबिया, मोनोफोबिया, तो ये फोबिया से रिलेट कर रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं ओरस, यानी कि जो ईटिंग हैबिट है। अब देखिए ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खा लेना, ईटिंग एनीथिंग, ईटिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर, सब कुछ खा लेना, चाहे वो प्लांट हो, शाकाहारी हो, चाहे वो एनिमल मैटर हो, चाहे मांस का चीज़ हो। तो जो सारे चीज़ों को खा लेता है ओमनी होता है। जो दरअसल जो ओमनी होता है ये सभी के लिए लगाया जाता है। जैसे ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सब जगह व्याप्त, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह उपस्थित है, ओमनी प्रेजेंट। और एक होता है ओमनी पोटेंट। ओमनी का मतलब होता है सर्व और पोटेंट मतलब होता है शक्तिशाली। तो ओमनी पोटेंट माने होता है सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान। उसी तरह से यहाँ ओमनी लगेगा, समझ रहे हैं ना, ओमनी। अब ओमनी में क्या जोड़ना है आपको? ये जोड़ना है कि ईटिंग करता है, किस चीज़ का? सब कुछ का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल मैटर हो। तो ओमनी, अब इसी में ओरस जोड़ देना है, यानी कि ओमनी ओरस, यानी कि जो सब कुछ खा लेता है ओमनी ओरस हो जाएगा। जो हर जगह उपस्थित है ओमनी प्रेजेंट, जो
सर्वशक्तिमान है ओमनीपोटेंट, तो ओमनी जो होता है सर्व के लिए होता है। वन हु ईट्स फ्लेश, अब देखिए जो मांस खाता है, खास करके जो मांस है, खास करके यह मनुष्य का मांस है, तो इसको कहा जाता है, जो मनुष्य के मांस को खाता है वो कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस इसका मतलब होता है आदमखोर। तो आदमखोर कौन हो सकता है? जो आदमी को खाता है। तो आदमी को खाने वाले तो बहुत हैं, ऐसा तो हम लोग तो हैं नहीं, मतलब जीव जंतु जानवर जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। वन हु ईट्स ओनियन, जो प्याज बहुत ज़्यादा खाता हो तो उसको कहा जाता है सेपीवोरस। वन हु ईट्स ओनियन, जो प्याज बहुत ज़्यादा खाता हो उसको कहा जाता है सेपीवोरस। सेपी मतलब प्याज से है रिलेट, और ओरस VOROUS, सेपीवोरस। ईटिंग मड, बड़ा बेकार शब्द है ये तो, ईटिंग मड नहीं, कीचड़ खाने वाला, इसको कहा जाता है लीमीवोरस। लीमीवोरस, ठीक है। ईटिंग ऑफ ड्राई फूड, जो सूखा फल खाता हो, सॉरी जो सूखा भोजन खाता हो। फास्ट ऑफ ड्राई फूड, ड्राई फूड का जैसे चाउमीन, बर्गर, डोसा, ये सब ड्राई फूड में आते हैं, ठीक है। तो इसको जो खाता है उसको कहा जाता है जेरोफैजी। जेरोफैजी, ठीक है, क्योंकि फैजी मीन्स भी होता है ईटिंग हैबिट, ठीक है। वुड ईटिंग मतलब होता है लकड़ी खाने वाला। तो यहाँ देखिए फैजी मीन्स भी होता है ईटिंग हैबिट, फैगस मीन्स भी ईटिंग हैबिट, और फैगिस्ट मीन्स भी होता है ईटिंग हैबिट। तो पूछेगा कैसे एग्जाम में, वुड ईटिंग दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन देगा। तो फैजी भी हो सकता है, फैगस भी होता है, फैगिस्ट भी हो सकता है, या ओरस भी हो सकता है। तो जो वुड ईटिंग होता है, लकड़ी खाने का शौकीन होता है, उसे जाइलोफैगस कहा जाता है। जाइलोफैगस, देखिए फैगस ये वाला है, फैगस FAGOUS, जाइलोफैगस। नेक्स्ट है ईटिंग ऑफ रॉ मीट, कच्चा मीट। रॉ मीन्स होता है कच्चा और मीट मीन्स होता है मांस। तो जो कच्चा मांस खाता है उसे कहा जाता है क्रेटोफैजिया। क्रेटोफैजिया, ठीक है। रटना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा। मनिया फॉर डांसिंग, जो नाचने का सनक रखता हो, जिसे नाचने का पागलपन हो। जैसे डीजे पर नागिन डांस बजता है ना, तो उसमें जैसे लोग नाचते हैं तो मनिया है एक तरह का, मतलब नशा है, सनक है, पागलपन है। डायनोमनिया, DINOMANIA, डायनोमनिया, ठीक है। ऑब्सेशन मीन्स होता है, मैंने बताया कि इसको पढ़ेंगे सेशन पढ़ेंगे, लेकिन लिखा तो ऑब्सेशन है। तो सेशन विथ राइटिंग। ग्रैफोमनिया, ग्राफ होता है ना, ग्राफ जो आप लिखते हैं, ग्रैफोमनिया मतलब होता है लिखने का शौकीन, लिखने का पागलपन। एबनॉर्मल ऑब्सेशन, यानी कि एबनॉर्मल सेशन विथ सिंगल थॉट और आइडियाज, जो केवल एक ही विचार पर और एक ही थॉट पर, एक ही विचार पर वो पागलपन रहे, अड़ा रहे, एबनॉर्मल, असामान्य रहे, उसे कहा जाता है मोनोमनिया। मोनोमनिया, ये जो रूट वर्ड है इससे थोड़ा सा अलग है, ये भी रूट वर्ड ही आप कह सकते हैं। जैसे जेनेरियन, देखिए ध्यान से, जेनेरियन, तो जो जेनेरियन होता है इसका मतलब 10 होता है, उसमें 10 का गुणा होता है। जैसे सेक्सा मीन्स होता है 6 और जेनेरियन मीन्स 10, तो 10 छक 60।
तो जो जेनेरियन है, सेक्साजेनेरियन का मतलब होता है ए पर्सन हु इज 60 ईयर्स ओल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो 60 साल का है उसको सेक्साजेनेरियन कहेंगे। और एक व्यक्ति हु इज 70 ईयर्स ओल्ड, सेप्टाजेनेरियन, 60 ईयर्स ओल्ड। और जो 80 ईयर्स ओल्ड है उसको ऑक्टाजेनेरियन, यानी कि 80 ईयर्स ओल्ड, ए पर्सन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड। नोनाजेनेरियन, ए पर्सन हु इज 90 ईयर्स ओल्ड। और सेंटाजेनेरियन, ए पर्सन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसे पूछता रहता है। एक और मेरे दिमाग में आया जो अभी हाल में हुआ है, जैसे एक होता है एपिडेमिक, और एक होता है पैंडेमिक। दोनों महामारी हैं ये। एपिडेमिक मीन्स भी महामारी है और पैंडेमिक मीन्स भी महामारी है। लेकिन जो एपिडेमिक होता है यह महामारी ऐसा है जो एक निश्चित एरिया में फैला होता है, क्षेत्र में फैला होता है। और जो पैंडेमिक होता है यह राष्ट्रीय स्तर पर या विश्वव्यापी स्तर पर फैला होता है, जिसे पैंडेमिक कहा जाता है। दोनों का मतलब महामारी ही है, महामारी। और इसका मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी, ठीक है। तो अभी तो रूट वर्ड, जो दोनों वीडियो इसके पहले वाला भी ये वाला, दोनों रूट वर्ड पर बेस्ड हैं। लेकिन इसके बाद जो और बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटना। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।